हमारा ब्रेन 4.7 मिलियन बुक्स एक साल में मेमोराइज कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है एलन मस्क का IQ 160 है। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 था। न्यूटन का IQ 190 था और हमारे भारत की अनुक्षा दीक्षित का IQ 162 है। हमारे इंडिया में एवरेज IQ 70 to 80 है, जो कि बहुत ही कम है। अकॉर्डिंग टू worlddata.info 109 कंट्रीज में सिंगापुर टॉप में आता है, जिसका एवरेज IQ 108 है। लेकिन हमारे इंडिया का एवरेज IQ 81 है, इसीलिए 88th पोजीशन पे है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का IQ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे में 800 पेजेस मेमोराइज किया करता था। आपका IQ भी अगर ऐसा ही चाहिए तो वीडियो पे बने रहें। अब सवाल ये है कि IQ का मतलब क्या है। IQ का मतलब है इंटेलिजेंट कोफिशिएंट। IQ का मतलब नई चीज़ों को जल्दी सीखना और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका IQ कितना हो सकता है। इसके लिए एक फार्मूला है, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA का मतलब हो गया मेंटल एज, मैच्योरिटी एज, मतलब कि छोटी ही एज में बड़ों जैसा दिमाग होना या फिर बड़ी एज में छोटों जैसा दिमाग होना, जैसे राहुल का दिमाग बड़ी एज में। CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब बर्थ एज। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर विलियम जेम्स ने 1908 में अपनी किताब द एनर्जीज ऑफ मैन में कहा है कि ह्यूमन बींग्स यूज ओनली 10% ऑफ देयर ब्रेन। लेकिन जॉन हॉपकिंस मेडिकल यूनिवर्सिटी का न्यूरो साइंटिस्ट बैरी गॉर्डन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इंसान 100% अपने ब्रेन का यूज कर सकता है। जैसे अगर किसी को सिर में किसी भी जगह चोट आए तो वो कोमा में भी जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे ब्रेन का हर कोई हिस्सा इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको करने के 21 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपका IQ कितना बढ़ गया होगा। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि इंसान के ब्रेन की सेल्स यानी न्यूरॉन का कनेक्शन कभी भी मॉडिफाई और चेंज हो सकता है। वो कैसे? दोस्तों, अगर हम कुछ महीनों तक बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और सुस्ती फील हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होगी तो हमारा ब्रेन भी सुस्त रह जाता है। अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे ब्रेन में कंट्रोल मोमेंट्स, इमोशंस, मेमोरी का रेस्पॉन्सिबल ग्रे मैटर होता है। इसीलिए हमारे ब्रेन की सेल्स मॉडिफाई होती हैं। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं जब हम ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करते। ब्रेन की एक्सरसाइज तब होती है जब हम 5 सेंसेस एक्टिवेट करते हैं, लाइक टच महसूस करना, हियरिंग सुनना, साइट देखना, स्मेल और टेस्ट। आसान है, बस आपको करना क्या है, आंखें बंद रखो या खुले। बस आपको ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है कि मेरी ब्लैक कार होगी, फिर मेरा बड़ा सा घर होगा, वहाँ मेरे पेरेंट सुकून से होंगे। इन सारी चीज़ों को इमेजिन करना है, क्योंकि ब्रेन को आपका इंटरेस्ट चाहिए। आपका ब्रेन तो यही चाहता है ना। इससे सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका मेमोरी पावर बढ़ता जाएगा। नंबर 2, डेली कुछ नया और क्रिएटिव करो। खुद को डिफिकल्ट टास्क्स दे दो, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड जे हायर कहता है कि अगर हम अपने ब्रेन को नई नई इंफॉर्मेशन देते रहे तो हमारा IQ पावर बढ़ता है। फिर उसने टेट्रिस गेम को एज नोवेल एक्टिविटी रखा। फिर इस गेम को खेलने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को दे दिए। कुछ टाइम बाद उन स्टूडेंट्स के ब्रेन्स को स्टडी किया कि उनके ब्रेन की कॉर्टिकल की थिकनेस इंक्रीज हो चुकी थी और ग्लूकोज का इंटेक भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उनका ब्रेन ज़्यादा काम करने लगा था। इसके बहुत टाइम बाद फिर से ब्रेन की स्टडी की उन्हीं स्टूडेंट्स जिनको टेट्रिस गेम दी गई थी। तो वो स्टूडेंट्स फिर लेजी हो गए थे, क्योंकि ये टेट्रिस गेम उनके लिए अब आदत बन गई थी। उनको पता था कहाँ से लेफ्ट जाना है, कहाँ पे राइट जाना है, कैसे आगे जाना है, और वो अपने ब्रेन्स को नई चीज़ें नहीं दे रहे थे। इसीलिए अवॉइड रेपिटिशन, गेमिफाई योर स्टडीज। अपने ब्रेन को डेडलाइन दे दो कि 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। चैलेंजेस दे दो अपने ब्रेन को, डिफिकल्टी में लेके चलो अपने ब्रेन को। नंबर 3, ब्रेन हार्मोनिक्स। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोफीडबैक डिवीजन सिगफ्रीड ऑथमर ने ब्रेन वेव ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपने फ्रेंड्स को मेडिटेट डिफरेंट टोन्स के म्यूजिक पे करने को कहा। 21 दिन बाद जब उनका ब्रेन देखा गया तो उनका IQ 23% से बढ़ गया था। उनका मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ था। नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशंस। सेल्फ कंट्रोल एक बड़ा रोल करता है कि किस इंसान में हायर IQ है।
क्योंकि सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस में एक कनेक्शन और बॉन्ड है। 2009 में येल यूनिवर्सिटी में कुछ पार्टिसिपेंट्स को IQ टेस्ट के लिए बुलाया गया और कहा गया कि टेस्ट खत्म होते ही रिवार्ड में पैसा मिलेगा और ऑप्शन ये भी है कि आप लोग अगर तुरंत इसी टाइम रिवार्ड नहीं लोगे तो बाद में भी ले सकते हो। कुछ लोगों ने टेस्ट खत्म होने के तुरंत अपने पैसे ले लिए और कुछ लोगों ने इसी टाइम नहीं लिए क्योंकि उनके ब्रेन में कंट्रोल था। जो अपने ब्रेन के इम्पल्स डिवीजन को कंट्रोल कर सकता है वही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। इसीलिए अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखो। नंबर 5, वॉक अलोन। हमेशा क्राउड में मत रहो। अकेले चलने से अपने ड्रीम्स याद आते हैं और मोटिवेशन आता है। रील्स और शॉर्ट्स को मत देखो, वो आपकी इंटेलिजेंस को ख़त्म कर देता है। उसकी जगह रोज़ बुक्स पढ़ लो। अपनी स्टडीज़, अपने ड्रीम्स पे फोकस रखो। कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। डिसिप्लिन में रहो क्योंकि डिसिप्लिन और फोकस का नाम ही सक्सेस है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।